हम सबकी एक आदत होती है ना। जिंदगी में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हम फौरन उस पर एक लेबल लगा देते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, या अरे ये तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन क्या हर चीज को इतनी जल्दी तौलना सही है? एक बहुत पुरानी कहानी हमारी इसी आदत पर एक गहरा सवाल उठाती है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई घटना जिसे हम आज बहुत बुरा मान रहे हैं, कल हमारे लिए एक ब्लेसिंग, एक वरदान बन जाए? यही सवाल एक सदियों पुरानी कहानी के दिल में बसा है, जो हमें सिखाती है कि असलियत शायद वो नहीं जो नजर आती है। चलिए आपको ले चलते हैं एक कहानी में। एक बहुत पुराने गांव की कहानी है ये। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा पहाड़ी गांव, और वहां रहता है एक बूढ़ा किसान जो अपनी समझदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर है। उसके पास बस एक ही कीमती चीज थी, उसका शानदार घोड़ा, बहुत मजबूत, बहुत तेज। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक सुबह किसान हमेशा की तरह अपने अस्तबल जाता है और देखता है दरवाजा खुला है और उसका प्यारा घोड़ा वो वहां है ही नहीं, गायब। और ये खबर आप जानते हैं गांव में आग की तरह फैल गई। तो सारे गांव वाले उसके घर जमा हो गए। अरे ये क्या हो गया बेचारा, तुम्हारा तो सब कुछ लुट गया, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। मतलब तरह तरह की बातें करने लगे। अब सोचिए, जहां एक तरफ पूरा गांव इतना परेशान है, वहीं वो बूढ़ा किसान एकदम शांत। उसने बस सबकी तरफ देखा और एक बहुत ही सिंपल सी बात कही, अच्छा है या बुरा कौन जाने, शायद। पर जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिन बीते और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अचानक एक दिन किसान का वही भागा हुआ घोड़ा वापस आ गया। और सुनिए, वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और जंगली घोड़े थे, मानो वो उन सबका लीडर बनकर लौटा हो। मतलब जो किसान कल तक कंगाल हो गया था, जिसके पास एक भी घोड़ा नहीं था, वो एक ही झटके में 5 घोड़ों का मालिक बन गया। अब वही गांव वाले जो कुछ दिन पहले अफसोस जता रहे थे, वो अब मिठाइयां लेकर आ गए। वाह भाई, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई। हम तो इसे बदनसीबी समझ रहे थे, पर ये तो लॉटरी लग गई। और किसान का जवाब आप गैस कर सकते हैं, वही शांत सा जवाब, अच्छा है या बुरा ये कौन कह सकता है, शायद। कमाल है ना? इतनी बड़ी खुशखबरी पर भी वो बहक नहीं रहा, वो बस देख रहा है, नतीजा नहीं निकाल रहा। अभी ये जश्न चल ही रहा था कि किस्मत का पहिया एक बार फिर घूम गया। अगले ही दिन किसान का इकलौता बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था और गिर गया। बुरी तरह गिरा और उसकी टांग टूट गई। और फिर से गांव वाले जमा हो गए। हाय हाय, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब तुम्हारा काम कौन करेगा? ये घोड़े तो तुम्हारे लिए मुसीबत ही लाए हैं, तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है। और इस बार इतने दुख के माहौल में भी किसान ने बस एक शब्द कहा, शायद। यहां से कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ लेती है। कुछ हफ्ते बाद अचानक खबर आती है कि देश में जंग छिड़ गई है और राजा के सैनिक गांव में आ पहुंचे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, गांव के हर एक नौजवान को जो लड़ने लायक है, जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाएगा। सोचिए उस गांव में क्या माहौल होगा। हर घर में मातम छा गया, क्योंकि सबको पता था इस जंग से वापस आना लगभग नामुमकिन है। सैनिक घर घर गए और सारे नौजवान लड़कों को अपने साथ ले गए। जब वो किसान के घर पहुंचे तो उन्होंने उसके बेटे को देखा, जिसकी टांग टूटी हुई थी। जाहिर है एक लंगड़ा सैनिक उनके किसी काम का नहीं था, तो उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। जिसे सब बदनसीबी कह रहे थे, उसी ने उस लड़के की जान बचा। अब सोचिए उन गांव वालों के बारे में जिनके बेटे जंग पर जा चुके थे। वो रोते हुए किसान के पास आए और बोले, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टूटी टांग वो बदनसीबी नहीं, वो तो एक आशीर्वाद थी। और हम कितने बेवकूफ थे जो इसे बुरा समझ रहे थे। तो देखा आपने, इस छोटी सी कहानी में शायद शब्द की कितनी बड़ी ताकत छिपी है। तो चलिए इससे हम अपनी जिंदगी के लिए 3 जरूरी बातें सीखते हैं। सबसे पहली चीज, धैर्य रखिए। आज जो हो रहा है वो पूरी पिक्चर नहीं है, बस एक सीन है। दूसरी बात, जज करने में जल्दी मत कीजिए। हर चीज पर अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाना बंद करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सब कुछ नजरिए का खेल है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो लाइफ का हिस्सा हैं, वो आएंगी ही, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को देखते कैसे हैं, यहीं से सारा फर्क पड़ता है। उस किसान की असली दौलत वो घोड़े नहीं थे, उसका नजरिया था। तो अगली बार जब भी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो पसंद ना आए, जब लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो बस एक पल के लिए रुककर उस किसान को याद कीजिएगा और खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, शायद
शायद इसमें कुछ अच्छा छिपा हो। और आखिर में इस कहानी का सार बस इतना है कि हम सिर्फ एक पन्ना पढ़कर पूरी किताब को जज नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी भी तो एक किताब ही है। कोई एक चैप्टर खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी का अंत भी बुरा होगा। क्या पता, कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा तो अभी आने वाला हो। शायद।